अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु ॿहिराड़ी जी औरतुनि जो आलमी ॾींहुं आहे। हिन ॻाल्हि में को बि शक न आहे त औरत ख़ासि करे ॿहिराड़ी जी औरत न सिर्फ़ु मेहनती आहे बल्कि उहो मर्दनि खां ॿीं ते कमु करे थी। ॿहिराड़ी जी औरत सुबुह जो फजर महिल घर में उथी घर जो कमकार करण खां पोइ हथ जे हुनर जी पिणु माहिर आहे। मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा भर्त भरनि थियूं, औरतूं रिलियूं ठाहिनि थियूं, टोपियूं ठाहिनि थियूं, जंहिंजो उजूरो उन्हनि खे तमामु घटि मिले थो, उहो पिणु घर में ख़र्च कनि थियूं। ॿहिराड़ी जी औरत ज़मीन में गुॾूं कढण खां वठी फुटियुनि जी चूंड ताईं मर्दनि सां गॾोगॾु हुजनि थियूं, सारियुनि जो रोबो पिणु कनि थियूं ऐं कणिक जो लाबारो करण ताईं मर्दनि जूं बाह ॿेली हुजनि थियूं। पर गॾोगॾु तालीम जी घटिताई, कमनि जी घणाई, समाजी अणबराबरी जे करे ॿहिराड़ी जी औरत मुख़्तलिफ़ पीढ़ाउनि मां पिणु गुज़रे थी, उन्हनि खे घणो भोॻे थी। अॼु जे दौर में ॾिठो वञे त औरतूं असां वटि सियासतदान बि आहिनि, डॉक्टर बि आहिनि, नर्सूं बि आहिनि, पुलिस में बि आहिनि। मुख़्तलिफ़ शोबनि में पंहिंजी बहितरीन कारकर्दगी जी बुनियाद ते औरतुनि नालो पिणु कमायो आहे। पर उन बावजूदि ॿहिराड़ी जी औरतुनि जो मुस्तक़बिल अॼु जे हिन दौर में किथे बीठल आहे। ॿहिराड़ी जी औरतूं उन्हनि तमामु सहूलियतनि खां अॼु बि वांझियल आहिनि। अॼु बि मुख़्तलिफ़ मसइलनि में जेके आहिनि से ॿहिराड़ी जी औरतूं घेरियल आहिनि। इन अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में महिमाननि जिन असांखे जॉइन कियो आहे, अॻूणी डिप्टी स्पीकर ऐं समाजी अॻवान आहिनि राहिला टवाना साहब। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आई। असांजी ॿियूं महिमान आहिनि चेयरपर्सन वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान सबिहा शाह। बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में आयूँ। राहिला साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आज औरत का मुस्तकबिल फ्यूचर जो है समाजी हवाले से आप कहाँ देखती हैं? बहुत शुक्रिया सबीन जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सिंध को ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कम से कम उसकी एक बेटी इतनी शानदार है और इतनी वेल इन्फॉर्म है कि आज वो देही इलाके का आलमी दिन है ख़वातीन का और उसको वो ऑन कर रही है। अदरवाइज़ तो आज हमारी जो देहातों में ख़वातीन होंगी उनको पता भी नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा जिनकी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि आज हमारी देहाती औरतों का आलमी दिन है। तो बहरहाल मैं आपको सलूट पेश करती हूँ कि आपने कम से कम इस मसले को उठाया। पाकिस्तान इस वक्त 200 साल पीछे जा चुका है अपनी हर डेवलपमेंट से, हर तरक्की से, दुनिया से मुकाबला करते हुए वो पीछे जा चुका है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इस वक्त तमाम सूबे बाइख्तियार हैं, सूबे अपनी जगह पे बाइख्तियार हैं, उनके पास NFC अवार्ड आता है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि क्या NFC अवार्ड के जो समरात हैं, एक बड़ा अमाउंट होता है, वो डेवलपमेंट का क्या एक आम हमारी देहाती औरत के या बच्चे तक उसके समरात पहुँचते हैं उसको या नहीं पहुँचते? ये चीज़ें बड़ी नोटेबल हैं कि जस्टिस है या नहीं है। इसके बाद हम दूसरी बातों को देख सकते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर आप लोगों को उनकी सोशो इकनॉमिकल वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उस वक़्त तक वो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की और सिंध की ख़ास तौर पे ये खुसूसियत रही कि यहाँ की औरत बड़ी बासलाहियत है, जीनियस है, बहादुर है और एक्टिव है। इसीलिए तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर तक पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर हमारे सिंध से आई। कोई शक नहीं, राइट। तो और वो भी एक समझे तो एक देही इलाका ही है। लड़काना को देख लें आप, कराची को कहा जाता है ये ब्रेन है और ये मिनी पाकिस्तान है और इंटरनेशनल सिटी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कराची से साथ लगते हुए गोट हैं, जितने भी गोट हैं, इन गोटों के अंदर आप चले जाएं तो यहाँ पे पसमानदगी की इंतहा है। ख़वातीन के साथ तो क्या, हर एक के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादती है। ना स्कूल हैं, ना उनके पास कॉलेजेस हैं। अब मैंने कहा ना 200 साल पीछे हैं हम इस वक्त, तो ना हमारे पास स्कूल हैं, ना कॉलेजेस हैं, इवन ना पीने का पानी है और ना सेहत के मराकज़ हैं। अगर हैं तो जाली और डमी, जिसमें खामोश कत्ल कितने हो जाते हैं औरत के, किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एक उनको ब्लैकमेल करना, हिरासमेंट देना, उनको खौफज़दा करके इस सोसाइटी के अंदर ज़िंदा रखना, ये सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में जो किया चला जा रहा है। आपने जिन औरतों की बात की, मैं समझती हूँ कि थर के अंदर आप देख लें, यहाँ पे बड़ी बड़ी NGOs ने भी काम किया, मगर वो मैं समझती हूँ कि जो संजीदगी और बुर्तबारी होनी चाहिए काम करने की, वो काम नहीं किया गया। जब ही तो वहाँ पर एक चलता है केकड़ा। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ कि आज इस दौर में जब रॉकेट लॉन्चर हैं, लोग चांद पर पहुँच चुके हैं और तेज़ तरार गाड़ियाँ और आरामदेह गाड़ियों का एक वजूद आ चुका है, उस ज़माने में वहाँ पर एक चकड़ा चलता है, केकड़ा उसको कहते हैं। वो केकड़ा ये होता है कि उसके 3 पोर्शन कर दिए जाते हैं, जिसमें एक के अंदर ख़वातीन को बिठाया जाता है, जो सबसे नीचे वाला होता है। उसका जी कहानी ये की गई है कि इनको
पर्दे के अंदर रखा जाता है, राइट। उसके ऊपर चरपाइयाँ रखकर उसके ऊपर जानवरों को बिठा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर चरपाइयाँ रखी जाती हैं, उस पर मर्दों को बिठा दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि तीसरे दर्जे की आपने वो औरत जो आपके शाना बशाना चल रही है, जो आपके मुल्क की 55% आबादी है, जो पूरा बोझ भी आपका जो बाकी रह जाते हैं 45 मर्द रह जाते हैं, उनका बोझ भी वो औरत उठा रही है, और आप उसको कोई सहूलत भी नहीं दे रहे। आपने उसके साथ तीसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया हुआ है। सभिया मां तव्हां खां पुछणु चाहींदमि, तव्हां बि काफ़ी बहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में कमु कयो आहे, केतिरे वक़्त खां तव्हां कमु कंदी पई अचो, तव्हां सम्झो था का डेवलपमेंट थी सघी आहे, का तरक़ी थी सघी आहे? औरतूं जेके बहिराड़ी जूं ख़ासि करे औरतूं अॼु जेको असां प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, अॼु हुननि जो आलमी ॾींहुं बि आहे, का तब्दीली, को चेंज तव्हांखे नज़र अचे? सब खां अॻु में त मां ॿारहाड़ी जी औरतुनि खे अॼु जे आलमी ॾींहं जे मौक़े ते मुबारकबाद पेश कयां थी। मुंहिंजे ख़्याल में वाक़ई तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। सभिनि तां औरतुनि खे ख़बर ई कान आहे, उन्हनि खे जॾहिं पंहिंजे हक़ूक़ जी ख़बर कान आहे त ॾींहुं मल्हाइण त इलाही दूर जी ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे, पर बि ठीकु ॻाल्हि आहे त अगरि हिकिड़ो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे त घटि में घटि रिकग्नेशन मिलंदी आहे, उन्हनि जी शनाख़्त मिलंदी आहे त हा ॿारहाड़ी जी औरत जो बि हिकिड़ो दर्जो आहे, हिकिड़ो मक़ाम आहे। पर ॻाल्हि वाक़ई में सही आहे त असां वटि शहरनि में बि औरतुनि जे साथ जेको ज़ुल्म थियनि था या तशद्दुद थियनि था या घरेलू तौर ते तशद्दुद आहिनि, उहो शहर हुजे या ॿारहाड़ी हुजे, ॿिन्हिनि में क़िस्मूं अलॻि हूंदियूं उन्हनि जूं, पर ज़ुल्म आहे मौजूदु, ठीकु आहे। अलॻि अलॻि तरीक़े सां औरत मथे ज़ुल्म ज़रूरु थींदो। डेवलपमेंट जी तव्हां ॻाल्हि की, डेवलपमेंट पहिरें जे मुक़ाबले में त काफ़ी थी आहे, त हाणे सुजाॻ आयो आहे औरत जे अंदरि। हाणे ॿारहाड़ी जी औरत में बि चङी भली तब्दीली ई आई आहे त छोकिरियूं जेको आहिनि हाणे हुननि पढ़णु शुरू कयो आहे, ठीकु आहे। जॾहिं बेनज़ीर साहिबा जी जेको हेल्थ स्कीम शुरू थी, हेल्थ वर्कर वारी, हुननि ॿारहाड़ी जी औरतुनि में ॾाढो सुजाॻ पैदा कयो। हुन जे बनस्पत जेको छोकिरियूं घरनि में वेठल हुयूं, उन्हनि खे नौकरियूं मिलियूं, हाणे त उन्हनि जी परमानेंट बि नौकरियूं मुंहिंजे ख़्याल में थी वियूं आहिनि। त हुन जी बनस्पत छा थियो, उहे औरतूं घर घर वञी करे उन्हनि औरतुनि खे ॿुधाईंदियूं हुयूं त बाबा तव्हांखे प्रेगनेंसी जे दौरान में या ज़चकी जे दौरान में छा करणु खपे, या कुझु न कुझु उन्हनि खे इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस या ॿारनि जे हवाले सां या एनामिक थियण जे हवाले सां मिली रही हुई। त लेकिन डेवलपमेंट जो जेको आहे मतिलबु हिसो आहे, हिन खे बि मुतासिर कयो वियो। हुनखे अहिड़े तरीक़े सां मुतासिर कयो वियो त हुन में असांजी बुनियाद परस्तनि जेको आहे वॾो हिकिड़ो इम्पोर्टेंट किरदारु अदा कयो। ऐं मज़हब जे नाले ते जेको तरक़ी जी हिकिड़ी लहर उथी हुई, हुननि में उन्हनि जेको आहे मज़हब खे आड़ बनाए करे औरतुनि खे त भई पर्दो आहे, ॿाहिरि निकिरनि थियूं। ॿियो वरी ऑर्गेनाइज़ेशन NGOs जेको कमु करे रहियूं हुयूं, काफ़ी वॾी तादाद में NGOs अवेयरनेस बि पैदा कयूं आहिनि औरतुनि में। NGOs खे ख़ासि तौर से हिट कयो वियो, ऐं उन्हनि में जेको आहे मतिलबु उन औरतुनि खे जेको मतिलबु तरक़ी जे नाले ते उन्हनि खे मारियो वियो अथई, ख़वातीन खे ख़राबु करे। काफ़ी NGOs बि कमु कनि थियूं, मुख़्तलिफ़ प्राइवेट सेक्टर्स ते कमु थिए थो, काफ़ी गवर्नमेंट जा बि इदारा आहिनि। त तव्हां सम्झो त अवेयरनेस जेका आई आहे उहा त पंहिंजी जॻह ते बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, पर उन बावजूदि छा बहिराड़ी जी औरत खे उहे सभु सहूलियतूं मिली सघियूं आहिनि? तालीम जे हवाले सां उहे केतिरो अॻिते आहिनि? सिहत जूं सहूलियतूं उन्हनि खे केतिरे हद ताईं मिली सघियूं आहिनि? असांजा इलाही पोइ ते पयल इलाइक़ा आहिनि जिते ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत कोन्हे। जेकॾहिं का नियाणी प्राइमरी खां पोइ पढ़णु चाहे थी त पोइ हुन लाइ ॾाढियूं ॾुखियाइयूं थी थियूं वञनि, स्कूल परे परे आहिनि, स्कूल बंदि आहिनि। छोकिरा त पोइ बि हलो निकिरी सघनि था, पर नियाणियुनि जे लाइ तमामु घणो मसइलो थो थिए। इन करे असांजी बहिराड़ी जूं केतिरियूं नियाणियूं, केतिरियूं छोकिरियूं, केतिरियूं अॻिते नथियूं वधी सघनि। बिल्कुलु सही आहे, पर हुन जो मेन वजह मां सम्झां थी त पंहिंजी गवर्नमेंट जी बि नालाइकी आहे। त ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त जेको ऑर्गेनाइज़ेशन या NGOs हुजनि थियूं, हू नेमल बदल नथियूं थी सघनि। हो गवर्नमेंट जी जेको आहे मतिलबु हिकिड़ी मददगार त थी सघनि थियूं, त तव्हांखे ॿुधाइनि त हिते हिते हे प्रॉब्लम्स हली रहिया आहिनि, पर एक्चुअली जेको सॼा जेको रिसोर्सिस हुजनि था हू गवर्नमेंट जे हथ में हुजनि था। हाणे तव्हां ॾिसो, असां वटि सिंध गवर्नमेंट वटि सॼो सेटअप मौजूदु आहे एजुकेशन जो, पर तव्हां ॾिसो एजुकेशन जो केतिरो बेड़ो ॿुॾल आहे। त गोस्ट स्कूल्स हली रहिया आहिनि, स्कूलनि में टीचर्स मौजूदु न आहिनि, स्कूल औताक ठहियल आहिनि। अच्छा, वरी छोकिरनि जा त प्राइमरी स्कूल तव्हांखे मिली वेंदा, छोकिरियुनि लाइ करे स्कूल ई मौजूदु न आहिनि। हुन जी वजह ई थिए थी त प्राइमरी ताईं पढ़ण जे बाद तव्हांखे मिडल ऐं सेकेंडरी स्कूल ॿारहंनि में नज़र न ईंदा, त पोइ माउ पीउ छा कनि था त हो छोकिरियुनि खे जेको आहे मतिलबु पढ़ाइनि नथा। हिकिड़ो तव्हांखे जेको इम्पोर्टेंट इशू मां ॿुधायां, हो ॿियो हे बि आहे, ॿारहाड़ियुनि में
छोकिरियुनि जी शादी इलाही नंढी उमिरि में करे छॾनि था, ठीकु आहे। ऐं हाणे जेको आहे मां अॼु जे ॾींहं जे मौक़े ते हे मैसेज बि ॾियणु चाहींदसि, न्याणियुनि जी शादी जे हवाले हाणे त कानून ठही वियो बावजूद ये वाक़या आहे, रिपोर्ट बिल्कुलु। हाणे त मां हे बि मैसेज ॾियणु चाहींदसि त हिकु त जेको आहे जेको माउ पीउ जेको आहे क़दम खणनि था, उन्हनि खे सोचणु खपे आहे त हाणे कानून बनी चुको आहे, ऐं अगरि नंढी उमिरि में 18 साल 18 साल खां घटि उमिरि जी छोकिरी जी अगरि शादी कराई हुई त सम्झो हुनजी न सिर्फ़ु सज़ा आहे बल्कि जुर्मानो बि मौजूदु आहे, ऐं काज़ी ते बि आहे, हुन मथे काज़ी ते बि माउ पीउ ते बि। छो थो ईअं थिए न्याणियुनि जी नंढी मुंहिंजी अवेयरनेस न आहे त मीडिया खे खपे त हुन हवाले से प्रोग्राम कराए, हुन प्रोग्राम में बाक़ाइदा ये अचनि त 18 साल का घट उम्र की छोकरी की शादी कानूनन जुर्म है। रैला साहब इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इम्प्लीमेंट किसका काम है? कानून तो बन जाता है, मीडिया के जरिए अवेयरनेस भी हो जाती है, हमने बहुत खुद ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, वुमेन मिनिस्ट्री भी हमारे पास, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका क्या काम है, उसका क्या रोल रह जाता है, जबकि मिनिस्टर भी एक वुमेन है? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी अवेयरनेस तो इस्लाम ने दी है कि औरत के तमाम हकूक़ कुरान पाक के अंदर है, और कुरान पाक हर घर के अंदर मौजूद है और उसको पढ़ने की भी आज़ादी है। इसलिए हमारी हर औरत और सब जानते हैं कि हमारे हकूक़ क्या हैं और उनको किस तरह से हमें लेकर चलना है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियासत का काम ये होता है आप अपनी आवाम के मसाइल को हल करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। यहाँ पर हमने ये देखा है कि औरत को क्या मर्दों को किसी स्टूडेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आम वो कत्ल हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, उनके साथ बहुत बुरे सलूक किए जाते हैं। यहाँ पे जब भी मैंने आपसे कहा NFC अवार्ड का भी कहा, इसी तरह से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे पास बेतहाशा फ़ंड हैं, फ़ंड मौजूद हैं, और पता नहीं क्यों पाकिस्तान को इन्होंने मकरूज़ करके रख दिया है। जो भी लोग बैठते हैं सरकार पे वो पाकिस्तान को खाने का या उसको बर्बाद करने की बात करते हैं, वरना जो हमारा सिंध हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये देही इलाके हैं, ये ज़रख़ेज़ हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी एक ताकत मौजूद है और औरत के लिए कानून मौजूद है। औरत का कानून के अंदर उतना ही हक बनता है जितना एक मर्द का बनता है। बिल्कुल बराबरी की बेस के ऊपर हमें हकूक़ मिले हैं, क्योंकि इस्लाम ने दिए हैं, वही हकूक़ उन्होंने आगे दे दिए हैं हमें। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा कि आपने वुमेन मिनिस्ट्री का बताया, या कई एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, इसके अलावा और सोशल मिनिस्ट्री है यहाँ पर हमारे पास, और ये पॉपुलेशन मिनिस्ट्री बनी, सबका फोकस औरत रही, इन्होंने औरत को टारगेट किया। मगर उसके बावजूद औरत के लिए आपको मैं एक बड़ी तकलीफ दे बात बताऊं कि जो ये हमारी सार्क कॉन्फ्रेंसेस हैं, इसके अंदर वुमेन मीटिंग थी जो 7 कंट्रीज़ ने मिलकर वुमेन के लिए प्रोग्राम बनाना था, और बांग्लादेश के अंदर ये रखी गई थी। जब उसको मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने मुझे भेजा कि मैं उनकी जगह पर जाकर उसको नुमाइंदगी करूं, बहुत बड़ा ऑनर है। मगर जब मैं वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि यहाँ पर जनाब आपके लिए कोई एक पाकिस्तान का पेपर तक नहीं तैयार किया हुआ। वहाँ की जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, ये जिनको आपने पॉइंट किया हुआ था, वो सारे के सारे उस वक़्त अपने सोशल प्रोग्राम्स के अंदर लगे हुए थे। जो एम्बेसडर और जो लोग भी अमला था पाकिस्तान का, वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ था, उसको पाकिस्तान के प्रोग्राम से कोई वो नहीं था। जब वो प्रोग्राम जो वहाँ पे रखा गया वुमेन का, वो उसको ग्रास रूट तक जाना था। बांग्लादेश ने उस पर तरक्की की, बाकी 6 ममालिक ने उसके ऊपर तरक्की की, ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो डिग्रेड होता चला गया अपने लोगों के हाथों, अपने लोगों के हाथों। और उसके अंदर मैं आपको सबीन जी एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है। मैं इसमें थोड़ी सी फाइटर हूँ, लड़ना चाहती हूँ। वजह यह है कि जब कोई गासिब आपके हकूक़ को स्लिप करने की कोशिश करे तो आपको लड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर औरत के बच्चों पे कोई हमलावर होता है तो वो चील बन जाती है, उसके ऊपर अटैक करती है। मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस का औरत फाउंडेशन बिल्कुल हमारे साथ है, इसका भी एक अपना रोल रहा। ये हमारी बहनें हैं, सही बात कर रही हैं, NGOs भी अपना एक रोल अदा कर रही हैं। मगर अब हमें कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ने की ज़रूरत है कि आया हमारे नाम के ऊपर जितना पैसा आ रहा है पाकिस्तान में, जितनी सहूलियात आ रही हैं, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो एक मखसूस तबके को क्यों दी जा रही हैं, मखसूस लोगों के पास क्यों जा रही हैं। फंड्स आ रहे हैं, अगर NGOs को भी दिए जा रहे हैं तो NGO अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अवेयरनेस तो है, सिर्फ अब उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको अमल करने की ज़रूरत है। आपकी देही औरत इतनी बाशऊर है कि अगर उसके घर में कोई कत्ल हो जाता है,
اس کے گھر میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, اس کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ ہو جاتا ہے, تو وہ عورت کو اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی پریس کلب کے سامنے, حیدرآباد پریس کلب کے سامنے وہ عورت جا کر احتجاج کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر جرت بھی ہے, ہمارے اندر اویئرنیس بھی ہے, صرف اب ہمیں تھوڑا سا متحد ہو کر ان کے لیے راستے بنانے کی ضرورت ہے. اچھا سبیہ صاحب تاں کا میں پوچھण چاہیندس بریک جو مجھے اشارہ تھا بریک جو وقت ہے بریک کھاں پو ما تاں سان وری کنٹینیو کنदासीं प्रोग्राम. नाज़रीन वक्त थियो ब्रेक जो वठूं था ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. सभिया साहब ब्रेक ते वञण खां पहिरीं मुंहिंजो तव्हां खां सवाल करण पे चाहियो त फाइनेंशियली हवाले सां जेको हुकूमत हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जी गुज़िरियल हुकूमत जेको औरतुनि जे हवाले सां मनसूबो शुरू कयो हो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे हवाले सां, तव्हां सम्झो पियूं त छा इहो काफ़ी हुयो? मां सम्झां थी त हिन खां बहितर आहे तव्हां औरत खे जेको आहे हू चवनि था न त तव्हां मछली न ॾियो हुनखे जलण जो तरीक़ो ॿुधायो. मतिलबु औरतुनि लाइ करे अहिड़ा तरक़ियाती प्रोग्राम हुजणु खपनि त औरत जेको एतिरी स्किल्ड थी वञे. जीअं असांजी ॿाराड़ी जी औरत वटि तमामु स्किल आहे, ठीकु आहे, हुन स्किल खे प्रमोशन मिले अगरि ऐं हुन स्किल एॾो सुठो हुनर आहे त हुन हुनर ते माण्हू कमाइनि था. ठीकु आहे, मां ॾिसां थी बुटीक्स वारियूं वञनि थियूं त ठाराए अचनि थियूं, तमामु हज़ारो रुपया कमाइनि थियूं. अगरि असां हुननि खे जेको आहे अहिड़े तरीक़े से हुन हुनर खे मतिलबु जेको आहे पंहिंजे एक्सपो जे थ्रू या ॿाहिरि हुननि जे हुनर खे मतिलबु फ़रोग़ ॾिनो वञे त हुन में उहो औरत जेको आहे बा इख्तियार थी सघे थी. ऐं मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहियां त तव्हांखे अगरि जेको आहे कंहिं बि क़ौम खे तरक़ी ॾिने त हुनजी औरत खे इकोनॉमिकली जेको आहे न पावरफुल करे छॾे. अगरि औरत हुजे थी माशी तौर ते जेको बा इख्तियार हुजे थी पोइ तव्हां ॾिसो हुननि जे घर जा हालात बि बदिलणु शुरू थियनि था. छो मर्द अगरि कमाए थो न त सिर्फ़ु पाण ते ख़र्च करे थो, पर अगरि औरत कमाईंदी आहे त पूरे घर ते ख़र्च कंदी आहे. हुन घर जी मतिलबु एजुकेशन बि वधे थी, हुन घर जे पावर्स में बि इज़ाफ़ो थिए थो. प्लस जेको आहे औरत जी पंहिंजी जेको डिसीशन मेकिंग आहे हू हुन में मतिलबु इज़ाफ़ो थिए थो जॾहिं हू औरत इकोनॉमिकली जेको आहे पावरफुल आहे. त मां हमेशह चवां थी त तव्हां एजुकेशन जे साथ साथ औरत खे सिखिया ॾियण वारो जेको हुनर वारो जेको प्रोग्राम आहे हुन में न सिर्फ़ु इज़ाफ़ो कयो बल्कि हुनखे नई टेक्नोलॉजी सां मुतारिफ़ करे. मतिलबु ज़रूरी न असां अगरि उहो बर्थ करे थी त सॼी ज़िंदगी हुनजी नसीब सां ई जुड़ियल आहे त हुनखे बर्थ करिणो आहे. न न, हुन बर्थ जे अलावा बि दुनिया में एतिरी तव्हां ॾिसो नेपाल में ॾिसो, तव्हां बांग्लादेश में ॾिसो, तव्हां इंडिया में ॾिसो, इवन भरिसां ई असांजे मुल्क औरतुनि जा ग्रुप्स ठहियल आहिनि. औरतूं ग्रुप्स जी शक्ल में कमु कनि जी बिल्कुलु. ऐं जेको पंहिंजो ग्रामीण बैंक आहे हुन ग्रामीण बैंक जे तहत हेॾी हेॾी औरतूं जेके कुझु न अचे पियो हू औरतूं बाक़ाइदा मोबाइल जी टेक्नोलॉजी सां मुतारिफ़ थियूं आहिनि. हुन मोबाइलनि जे ज़रिए वॾा वॾा बिज़नेस पियूं कयूं. तो मतलब असांजे मुल्क में तो इलाही सुजाग आहे. ठीक है, असां सब कुछ करे सकते हैं. मैं आपसे इस पे पूछना चाहूँगी, हाथ का हुनर सिंध की औरतों का बड़ा मशहूर है, रिलियाँ बनाती हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जो है वो भर्त उनके होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस बड़े बड़े होटल्स में की जाती है. लेकिन मैंने खुद जाके प्रोग्राम किए, मैंने खुद देखा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उनको उनका मुआवजा पूरा नहीं मिलता. बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं लेकिन अगर वो औरतें खुद जाके वही चीज़ें दुकानों पे सेल करें तो दुकानदार उनको उतना मुआवजा नहीं देते या फिर उनकी वो चीज़ें वापस कर देते हैं. तो एक जो रसाई है जहाँ दुकानों तक उनकी या बुटीक तक, वो उनको उनका माकूल मुआवजा नहीं देते, जबकि उनसे कम पैसों में ख़रीद के जहाँ उनका जो जब वो चीज़ें बेची जाती हैं तो उनका मुआवजा हज़ारों में होता है. बहुत शुक्रिया. देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सवीन जी, के बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक औरत अपनी इज़्ज़त और कदर नहीं करेगी कोई दूसरा उसका नहीं कर सकता. आजकल बड़ा सख्त मुकाबला है, औरत मर्द की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है. ये जो सरमायाकारी का है या तबकाती निज़ाम का है, ये बड़ी ख़तरनाक जंग चल पड़ी है. औरत मर्द की बात ख़त्म हो चुकी है. अब तो जो जितना ताकतवर है वो उतनी स्पीड से आगे निकलता है. हम समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन ने अपना किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था. इस वक्त वो मिनिस्ट्रीज़ लेकर बैठ गई हैं, तो वो वहाँ पर जो कुछ दे रही हैं वो सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए, या वो निकल ही नहीं रही है. इस वक्त मुझे बताएं, आज का दिन है इतना इम्पोर्टेंट, आज किसी को भी मालूम नहीं होगा और कोई देही इलाके में नहीं गई होगी
اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے اور میرے لوگوں کی اہمیت کیا ہے, میرے اپنے وجود کی اہمیت کیا ہے. تو جب آپ اپنے وجود سے ہی نفی کر رہی ہیں, آپ اس پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی نہیں کر رہی, ان کے تحفظ کا کوئی اہتمام نہیں کر رہی, تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیاست میں عورتیں بھی نام نہاد ہیں, یعنی ان کو بھی نام کے طور پہ رکھا ہوا ہے. فیصلہ ساز جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر عورت کا کردار ختم ہو جاتا ہے, فیصلہ ساز ان کو نہیں رکھا کوئی جاتا, عورت نہیں ہے, سپریم ان کو کورٹ نہیں کوئی لیا جج جا بھی رہا. میرے خیال سے عورت نہیں. دیکھیں نا, عورت کو بالکل کیونکہ ہم عورتوں نے لڑنا چھوڑ دیا. جب ہم نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا اور اپنے مقابلے نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ہر کوئی اوپر آتا چلا جائے گا اور ہمیں دباتا چلا جائے گا. اس کا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کوئی بھی فیصلہ سازی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پہ عورت کا وجود نہیں ہے. وہ ایک ڈمی اس کو بنا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے خواتین کو اتنی سیٹیں دے دی, فلانے کو ہم نے اس جگہ پہ اکوموڈیٹ کر دیا, اتنی عورتیں آ چکی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین موجود ہیں, مگر آپ دیکھ لیں ان کا رول کیا ہے, اور کچھ وہ خود غیر ذمہ دار ہوتی چلی جا رہی ہیں. دیکھیں, ظلم کرنے والا تو ظلم کرے گا, جب سہنے والا سہتا چلا جائے گا تو اس کو کرنے والے کو بہت مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور جب سہنے والے نے یہ سوچ لیا کہ میری تقدیر یہ ہے, تو پھر اس کو اللہ بھی نہیں بچا سکتا یا اس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر ایک ٹیچر ہے تو اس ٹیچر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ یہ تو معلوم کرے کہ میری جو مجھے 6 مہینے کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں یا مجھے تنخواہ نہیں دی جا رہی اور مجھے اٹھا کر ایک ایسے علاقے میں پھینکا جا رہا ہے جہاں آدم ہے نہ آدم زاد ہے, صرف مجھے اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تو اوتاق بنی ہوئی ہے, تو اس عورت کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, اس کو جنگ لڑنی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے. اسی طرح اگر نرسنگ ڈپارٹمنٹ ہمارا آپ دیکھ لیں کتنی بڑی فیلڈ ہے. ڈاکٹر, میں آپ کو بتاؤں, عمر کوٹ ہو گیا, کشمور ہو گیا. کشمور کے اندر میرا ایک وزٹ تھا, جب میں وہاں پر الیکشن کمپین میں ہی گئی, میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو بہت ساری لڑکیاں نکلیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں صرف آپ میڈیکل ایک کالج بنوا دیں کیونکہ یہاں نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں آج تقریباً اس کو 10 سال ہو گئے مجھے لڑتے ہوئے, مگر وہ کالج لڑکیوں کے لیے نہیں بن سکا. اور وجہ کیا ہے کہ اس کو ایک گیم کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جناب کیونکہ کاروکاری کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو جو ماں آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہے, جس کے وجود کا آپ ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے, اصل تو کردار وہ عورت ہے, پھر اس کا آپ ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے, تو اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ ٹھیک کہاں سے ہو گئے, آپ تو اس سے زیادہ برے ہو گئے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ آج بینکوں میں عورتیں ہیں, ہر جگہ پہ عورت کا وجود موجود ہے, تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پر عورت کو مضبوط اور مستحکم ہونا پڑے گا, جب اس کا کنبہ مضبوط اور مستحکم ہوگا. زبیہ صاحبہ, ظلم کے برداشت کرن سب کا وڈو گناہ ہے. جی رائلا صاحبہ گال کئی, اساں وٹ دارالامانن جی صورتحال کا تمام چنگی طرح واقف ہوندو. کراچی کے تو جو ہے سو پناہ ہوم ٹھایا ویو ہے, سکھر میں, حیدرآباد میں, لاڑکان میں जेके दारुलमान आहिनि. हाणे जेको रिसेंटली दारुलमान जे हवाले सां 3 औरतूं गुम थियण वारो वाक़ियो रिपोर्ट थियो. 2-3 ॾींहं अॻु में मां इहो वाक़ियो जेको आहे सो मुंहिंजी नज़र मां गुज़रियो त लाड़काणे में औरतनि जेको आहे सो पंहिंजे मथां थींदड़ ज़्यादतियुनि, ज़ुल्म या सहूलियतनि जी अड़ाहट जे करे जेको उन्हनि खे उन्हनि शिकायतूं कयूं आहिनि, त उन्हनि ते तशदुद कयो वियो, उन्हनि खां मोबाइल फ़ोन वग़ैरह फुरिया विया, जंहिंजी उन्हनि दाह पिणु ॾिनी आहे. तव्हां सम्झो त इन तरह जा जेके इशू रिपोर्ट थियनि था, उतां का बि औरत इन ते आवाज़, को बि NGO इन ते आवाज़ नथी उथारे. जेकॾहिं आवाज़ उन ते खणनि बि थो त केस फाइलनि में दॿिजी था वञनि. ऐं जेकॾहिं औरतूं ज़ुल्म बर्दाश्त नथियूं कनि ऐं अहिड़नि इदारनि में पनाह वठनि थियूं, अचनि थियूं, त उते उन्हनि खे कहिड़ियूं सहूलियतूं मिलनि. हिकिड़े क़ैद खाने मां निकिरी करे अची करे ॿिए क़ैद खाने में पहुची थियूं. न, तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, पर हुन लाइ करे औरतूं मतिलबु ऑर्गेनाइज़ेशन्स कमु करे रहियूं आहिनि. तमामु घणा केस बि फाइल थिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ अदालतनि में हली रहिया आहिनि, जेको औरतुनि जे फेवर में, हुन में इलाही औरतुनि खे फेवर बि मिलियो आहे, ठीकु आहे. लेकिन एक्चुअली मसइलो इहो आहे त औरतुनि जी ख़वातीन जी जेको ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि उहे लिमिटेड आहिनि, ऐं हुन जे मुक़ाबले में जेको असांजा पावरफुल इदारा आहिनि, बुनियादी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट जी थे, गवर्नमेंट छो नथी इन ते एक्शन, रियासत नथी इन ते प्रेशर देना पड़ता है. देखिए किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो 70% काम करती है, किसी भी मुल्क की जो है उसके ऊपर 70% जिम्मेदारी होती है, 30% जो पब्लिक पर होती है वो करती है. पाकिस्तान की 30% अवाम बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ गई है. सॉरी, मुझे किसी से हमदर्दी इसलिए अब नहीं हो पा रही कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं. हम देखते हैं कि हम किसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो आगे जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है.
اگر کسی عورت کے لیے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, کورٹ کچہری جا رہے ہیں, میں تو جاتی ہوں, لڑائی لڑتی ہوں, اس کو بچے بھی دلوا رہے ہیں, اس کو اس کا اسٹیٹس بھی دلوا رہے ہیں, بعد میں وہ اسی ہسبینڈ کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلی جاتی ہے. نہیں, اس کی وجوہات نہیں, وجوہات اپنی جگہ ایک چیز ہے, مگر جب آپ نے جس اسٹیپ کے اوپر کوئی کیا وہ وجوہات پہ ہم جائیں گے تو پھر تو بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. لیکن رائلا صاحب میرا سوال مختصر یہ تھا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ کمپرومائز نہ کرے, جو اس کے لیے پناہ گھر بنے ہوئے, جو اس کو سیفٹی دینے کے ادارے بنے ہوئے, وہاں اگر وہ جاتی ہے, وہاں کے واقعات سن کے, وہاں کے حالات سن کے کوئی بھی عورت جانا گوارا نہیں کرتی. اس کے اوپر دیکھیں آپ کو آواز اٹھانی پڑتی ہے. دارالامانوں کے اندر سب سے زیادہ میں نے چھاپے مارے تھے جب میرے پاس سوشل منسٹری تھی, اور وہاں سے پکڑ کے وہاں اور پھر دیکھیں آپ نے ان کو دے دیا گریڈ تک کے جو آفیسرز تھی خواتین, ان کو میں نے ڈسمس کروایا تھا. مجھے لڑنا پڑا بہت بری طرح. اس کا رزلٹ یہ بھی نکلا کہ مجھے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب آپ جنگ لڑنے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت کم بہادر لوگ شامل رہتے ہیں, بالکل بہت کم بہادر لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو ویسے بھی میں بہادروں کی بہت عزت کرتی ہوں کہ وہ نایاب ہیں, بہت کم ہے دنیا میں. تو جب وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو موقع پرست, مفاد پرست, فوٹو سیشن, یہ لوگ بہت زیادہ آگے آ جاتے ہیں. اور اس میں ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے پھر, دارالامان ہو گئے یا آپ کے اور سرکاری ادارے ہیں, اس میں لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں اندر, یا جیل کے اندر آپ دیکھیں منشیات پوری جیل کے اندر بیچی جاتی ہے. وہاں پر جو خواتین گئی ہیں ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں یا ہونے نہیں دی جا رہی ہیں. ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے, ایک 7 بچوں کی ماں تھی, اس کا وہ ضمانت نہیں ہونے دی جا رہی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ باہر نکلے گی تو جو ہم اس کو جو مطالبات ہماری ہے, ناجائز ڈیمانڈ ہے, وہ یہ پوری کرے, ادروائز یہ اندر رہے گی. نہیں غیور عورتیں مانتی ان باتوں کو. اچھا, تو جنگ تو چل رہی ہے بالکل آئے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اوپر لیول تک سب مرد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو خواتین منسٹریوں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا, انہن کے کھپن اچھا ڈسو ویمن ڈیولپمنٹ ہے جی. ویمن ڈیولپمنٹ ہانے ان کے انڈر میں شیلٹر ہومز ہلی رہن. ہانے ان کے یو ایس ایڈ جو پروجیکٹ ملیو شیلٹر ہومز کے حوالے سب ویمن منسٹری کے ॻाल्हि یہ ہے त हुन लाइ करे इन्हनि खे खपे त हिकु कॉर्पोरेट सेक्टर एनजीओस जे साथ मिली कमेटीज़ ठाहिनि, पोइ हुन में मिली करे कमु कनि. लेकिन कयनि नथा, वो कयनि नथा. जेको हाणे हुन जी मेन वजूहात इहा आहे त गवर्नमेंट माई बाप आहे, ॻाल्हि सीधी आहे. गवर्नमेंट खां मथे असां कमु नथा करे सघूं कुझु बि, ठीकु आहे. हाणे ॻाल्हि इहा जिते गवर्नमेंट जो होल्ड आहे उते छा आहे त करप्ट माण्हू वेठा आहिनि, ठीकु आहे. ऐं करप्शन एतिरो आम थी चुको आहे त तव्हांखे अॻियां वञण जी परमिशन ई नथी मिले. तव्हां पोइ पुलिस ताईं वञो त उते तव्हांजो केस नथा वठनि, जेको आहे अदालत ताईं वञो त उते माण्हू पंहिंजा वेठल आहिनि. मतिलबु ही ऑन द होल पूरे माशरे जी मतिलबु जेको आहे एतिरी सोसाइटी करप्ट थी चुकी आहे त हुन लाइ तमामु शदीद फाइटिंग जी ज़रूरत आहे. ऐं ॻाल्हि सही आहे राइला टवाना साहिबा जी त औरतुनि खे पाण उथणो पवंदो. ऐं मां हमेशह चवंदी आहियां त जब तक तव्हां वाक़ई सही आहे त ज़ुल्म जेको आहे ज़ालिम खां वधीक हो ख़राबु आहे जेको ज़ुल्म सहे थो, ठीकु आहे. पर जे अगरि तव्हां तइयो करे वठो था त मूंखे ज़ुल्म न आहे बर्दाश्त करिणो, उथी बीह रहो. हिकु माण्हू मरदो, 2 मरदा, 3 मरदा, पोइ आख़िर त जेको आहे फतेह थींदी न. तो तहाँ जब तक प्रोग्राम के बाद ख़त्म होने वाला आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कराची के जो देहात हैं उनकी हालत भी अब जैसे कि सबिया ने हमें बताई, तो जो दूर के पसमानदा इलाके हैं, सिंध के जो दूसरे बहुत देहात हैं, वहाँ की हालत क्या हो सकती है? आए दिन अखबारात में रिपोर्ट होती रहती है वहाँ की खबरें. किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं? हम फाइट तो कर रहे हैं, इतने अरसे से कर रहे हैं, अपनी अपनी सतह पे हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन चेंज अभी तक नहीं नज़र आ रहा हमें. सबीन जी, वहाँ की हालत तो ये है कि उसको इस्लाम से पहले का दौर ले लिया जाए. अगर कराची 200 साल पीछे है तो वो इलाके 1400 साल पीछे हैं. तो उन चीज़ों के ऊपर तो जितना हम तवज्जो दे सकते हैं हमें देनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी. और ज़्यादा फोकस हमारा वही होना चाहिए. हमें शहरी लोगों को या जो थोड़े बहुत अल्लाह की तरफ से उन पे मेहरबानी है कि वो आज़ाद हैं ख़वातीन, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं एक बात को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि जो ये वुमेन डेवलपमेंट या ये लोग अपने साथ कभी एनजीओज़ को शेयर नहीं करने देंगे या बाहर वालों को शेयर नहीं करने देंगे. इतनी ऊंची दीवारें और इतने ख़तरनाक दरवाजे इसलिए लगाए जाते हैं कि जो फंड वहाँ बैठ के खाया जाता है, जो पैसा खाया जाता है इनके नाम पे बजट में मुख्तस किया जाता है, उसको ये जाहिर नहीं करने देंगे. तो ज़रूरत इस बात की है कि एक जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्राइसिस सेंटर जो है उसको हम बनाएं. क्राइसिस सेंटर हमने एक बनाया था, उसमें इत्तेहाद पैदा किया जाए. इसके अलावा कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, फोकस किया जाए प्रॉब्लम्स को, और उन प्रॉब्लम को लेकर हम एक इत्तेहाद के तौर पे सरकार पे वो प्रेशराइज करें. सरकार जो है माँ बाप नहीं है,
وہ عوام کی غلام ہے, عوام کی نوکر ہے, وہ نوکر ہیں. لہٰذا نوکر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تنخواہ جب لیتا ہے تو وہ کام صحیح کرے, صحیح کام نہیں کرے گا تو پھر مالک کا فرض ہے کہ وہ اس کی کھچائی کرے. وڈی مہربانی मां ॿिन्ही महिमाननि जे प्रोग्राम में टाइम ॾिनो. नाज़रीन अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तमु थो थिए. असां वटि वुमेन मिनिस्ट्री बि आहे, फंड बि रिलीज़ थियनि था, सरकारी सतह ते कमु बि थिए थो, पर ॿहिराड़ी जी औरतुनि जा समाजी मसइला उहे हल नथा थी सघनि. मुआशी तौर ते उहे एतिरो मज़बूत अॼु बि कोन्हनि जेतिरो मज़बूत उन्हनि खे हुअणु घुरिजे. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजी मेज़बान सभिनी मेमण खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहिगुरु.